बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स आपके साथ मैं पाकिस्तान नेवी सेलर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ शेयर करूँगा। और इसमें जो एमसीक्यूज़ शामिल होंगे उसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज़ होंगे, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ होंगे, फिज़िक्स और पाकिस्तान स्टडी के एमसीक्यूज़ भी शामिल होंगे। आज की वीडियो में केमिस्ट्री और मैथ के एमसीक्यूज़ शामिल नहीं हैं। और अगर आपने इनमें से किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है या इसके अलावा सिविलियन में अगर आप अप्लाई करते हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और जिस तरीके से आपको समझाया जाता है उसी के हिसाब से आप तैयारी करके जाया करें। मैंने सिलेबस वाली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि साइंस के सब्जेक्ट की लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करते जाएँ। केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ, इन तीनों के बगैर आप टेस्ट में पास नहीं हो सकते। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग फेल हो रहे हैं। अभी जो भर्ती चल रही है बी 2025 की, इसमें जो लोग फेल हो रहे हैं उसकी वजह यही है कि कोई भी साइंस के सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर रहा, कोई केमिस्ट्री को टच नहीं कर रहा, कोई फिजिक्स की तैयारी नहीं कर रहा, कोई मैथ की नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो टेस्ट में उनको मुश्किल पेश आता है और वो टेस्ट नहीं पास कर पाते। ठीक है, तो चलिए मैं आपके साथ एमसीक्यूज शेयर कर देता हूँ। शुरू में जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश के होंगे और इस तरीके से बाकी जो टॉपिक्स मैंने आपके साथ बताए वो होंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ इंक्लूड। इंक्लूड कहते हैं शामिल करना और इसका अपोजिट क्या हो गया? निकालना, एक्सक्लूड। ठीक है, ऐड यानी कि ऐड करना, जमा करना, कंबाइन जमा करना, ज्वाइन भी जमा करना, ये सारे इसके क्या हैं? इसके सिनोनिम है, इसी की हममानी है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का जो सिनोनिम है वो है कोरेजियस। कोरेजियस, फेयरफुल, डरा हुआ, टिमिड, कमज़ोर, वीक भी कमज़ोर को कहा जाता है। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ हॉनेस्ट। हॉनेस्ट कैसे कहते हैं? ईमानदार को कहते हैं। और ईमानदार का उलट क्या होता है? बेईमान। बेईमान के लिए हम क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं? डिसहॉनेस्ट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। और बाकी जो ऊपर की तीन लफ्ज़ हैं ये इसी की मानी है, हम मानी है। ठीक है, यानी कि इनका मतलब भी यही है जो हॉनेस्ट का मतलब है। एक्सक्लूसिव का अपोजिट क्या है? एक्सक्लूसिव का अपोजिट है इंक्लूसिव। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ क्लीन। क्लीन का अपोजिट क्या है? डर्टी। क्लीन साफ चीज़ को कहा जाता है, डर्टी गंदी चीज़ को कहा जाता है। प्योर भी इसकी मानी है, प्योर जिसमें मिलावट ना हो, नीट साफ सुथरी चीज़। और टेढ़ी, टेढ़ी का मतलब यही है जो क्लीन का मतलब है। ठीक है, साफ सुथरी। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ परमिशन। परमिशन के सिनोनिम क्या है? देखिए, परमिशन हम किसी से इजाज़त तलब करते हैं, किसी की इजाज़त हो। ठीक है, और इसके लिए हम एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्रूवल। तो ये दोनों क्या है? इन दोनों की मानी एक जैसी है। बाकी रिफ्यूज़ल इसका उलट है, डिनाइल भी इसका उलट है और ऑब्जेक्शन भी इसका उलट है। द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द सोफ़ा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। इसमें आपने प्रीपोजिशन बताना होता है। ठीक है, और पाकिस्तान नेवी सेलर टेस्ट में इंग्लिश के एमसीक्यूज़ में 3 से 4 जो प्रीपोजिशन है वो लाजमी तौर पर लगते हैं। और बेसिकली मैं आपको ये कहता हूँ कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की तैयारी करके जाएं, क्योंकि मैट्रिक का जो मैट्रिक कर लेता है उसको बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच कम से कम आती है। ठीक है, तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करते जाएं। इंशाल्लाह ये आपके लिए टेस्ट में बड़ा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ में एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और टेंसेज, ये तो आपने लाजमी तौर पर करना है। द बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द स्काई। यहाँ पर ये भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। 4 प्रीपोजिशन आपको दिए हैं, तो करेक्ट प्रीपोजिशन है यहाँ पर ए। वी प्ले क्रिकेट डैश द इवनिंग। 4 प्रीपोजिशन दिए हैं, एक आपने बताना है। और यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो है ऑप्शन सी में, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। आई वॉज टायर्ड डैश आई वेंट टू बेड अर्ली। इसका मतलब यह है कि देखिए मैं थका हुआ था, इस वजह से मैं जो है ना जल्दी सोने चला गया। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना इसमें आपने कंजंक्शन बताना है। ये जो आपके सामने 4 ऑप्शन है ये कंजंक्शन है। ठीक है, कंजंक्शन क्या करते हैं? 2 टेंसेस को आपस में मिलाता है, मीनिंगफुल करता है। अच्छा, अब यहाँ पर कौन सा लगेगा? यहाँ पर लगेगा जी ऑप्शन ए वाला, सो लगेगा यहाँ पर। आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू बेड अर्ली। बट यहाँ पर नहीं लग सकता, बिकॉज नहीं लग सकता, एंड भी नहीं लग सकता। ठीक है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन देते हैं और इसमें क्या कहते हैं कि भाई एक लफ्ज़ जो है ना वो बाकी से बिल्कुल डिफरेंट है, आपने वो बताना है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको देख लें। एप्पल, एप्पल क्या है? सेब है। सेब क्या है? एक फ्रूट है। बनाना केले को कहा जाता है, केला क्या है? ये भी फ्रूट है। मैंगो आम को कहा जाता है, ये भी फ्रूट है। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि ये जो तीनों के तीनों थे ये फ्रूट है। अब ये देख ले पोटैटो, पोटैटो आलू को कहा जाता है।
आलू फ्रूट है? नहीं, आलू वेजिटेबल है। ठीक है, आलू एक सब्जी है, तो ये सब्जी में आता है, तो ये क्या है, बाकी से डिफरेंट है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। डॉक्टर इज रिलेटेड टू हॉस्पिटल। देखिए डॉक्टर आपको कहाँ नजर आएंगे, हॉस्पिटल में, या आप ये समझ लें कि डॉक्टर कहाँ पर कहाँ काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं। ठीक है, इन द सेम वे, सेम इसी तरीके से टीचर इज रिलेटेड टू डैश। टीचर एक उस्ताद, वो क्या करता है, वो आपको कहाँ पर नजर आएगा, वो स्कूल में नजर आएगा। वो काम तो करता है लेकिन कहाँ पर करता है, स्कूल में करता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। ओड वन आउट, ओड वन आउट का क्या मतलब होता है कि देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन डिफरेंट है, वो आपने बताना है। ऑयल, चीज़, बटर, तेल, पनीर, मक्खन, केक, इसमें से आपने बताना है कि मुख्तलिफ कौन सा है। देखिए इसमें से जो मुख्तलिफ है ना, वो केक है। केक क्या है, केक बना हुआ होता है। ठीक है, इसको मज़ीद बनाना नहीं पड़ता। और कोई भी हम चीज़ बनाते हैं उसमें तेल की ज़रूरत होती है। तेल, चीज़, बटर, ये बुनियादी चीज़ें हैं। बुनियादी चीज़ें का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम अगर चाय बनाते हैं, ठीक है, तो चाय बनाने के लिए कौन क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, पत्ती, चीनी, दूध, ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है। इसके बगैर चाय बन ही नहीं सकती। तो इसी तरीके से ये बनी बनाई चीज़ होती है। ठीक है, केक जो होता है ना, केक ये बना बनाया होता है, और बाकी ऑयल, चीज़, बटर, ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि ये चीज़ों के बनाने में रिक्वायर्ड होता है, ये चीज़ें बनाते हैं। हेन इज टू चिकन, हेन का, मुर्गी का जो बच्चा होता है उसको हम चिकन कहते हैं, चिक कहते हैं। ठीक है, हॉर्स का जो फीमेल बच्चा होता है वो मेयर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है दुरुस्त जवाब होगा। इस तरह के क्वेश्चन लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करते जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये या डबल मार्क कर दिया मैंने, इंपॉर्टेंट है, इससे 3-4 एमसीक्यूज लाजमी तौर पर लगते हैं। और इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं इसको कहते हैं एनालॉजी एमसीक्यूज, एनालॉजी के एमसीक्यूज। ओड वन आउट दोबारा आ गया, टाइगर, एलिफेंट, लाइन, ईगल। देखिए आप गौर करें, ये जो शुरू की तीन जो ऑप्शन है, टाइगर, एलिफेंट, लाइन, ये आपको यानी कहाँ नजर आएंगे, जमीन पर नजर आएंगे और जंगल में नजर आएंगे। ठीक है, यह मिसाल अगर किसी ने घर में पाला हो, ठीक है, उधर नजर आएंगे आपको। लेकिन बहरहाल ये आपको कहाँ, जमीन पर नजर आएंगे। टाइगर आपको आसमान में नजर नहीं आएगा, एलिफेंट में आसमान में नजर नहीं आएगा, इसी तरीके से शेर भी आपको आसमान में नजर नहीं आएगा। लेकिन ये जो ईगल है ना, ये आपको आसमानों में नजर आएगा। ये जमीन पर आपको नजर कम ही आएगा, किसी ने देखा ही नहीं होगा आज। ठीक है, होगा किसी ने अगर पाला हो वो अलग चीज़ है, लेकिन इसके रहने की जगह कहाँ पर होती है, आसमानों में होती है। ठीक है, ये ऊंचाई में रहता है। ओड वन आउट, इमेज, पिक्चर, पेंटिंग, फोटो, इसको थोड़ा सा समझना है आपने, और है बहुत आसान। इमेज, पिक्चर और फोटो, ये तीनों की तीनों एक ही चीज़ है। इसमें कैमरा का इस्तेमाल होता है, ए में, बी में और डी में, इन तीनों में कैमरा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट जो होती है कैमरा का, मोबाइल का, या कोई कैमरा पकड़ ले, ठीक है, ये उससे ये बनती है। लेकिन ये जो पेंटिंग होती है ये हाथ से बनती है, ये मैनुअली बनती है। ठीक है, इसमें टाइम लगता है। आप खड़े हो जाए कहीं पर, मोबाइल ले ले, सेल्फी ले ले, क्लिक करे, कैमरा, इमेज बन गई, पिक्चर भी बन गई, फोटो भी बन गई। लेकिन पेंटिंग इतनी आसानी से नहीं बनती, उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंट हो गया। इफ यस्टरडे वाज मंडे, व्हाट डे विल इट बी आफ्टर 3 days। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपने समझना है। इस सवाल का मतलब यह है कि अगर गुजरा हुआ दिन पीर था तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए सबसे पहले ये जो लाइन है इसको समझना है, और फिर इस लाइन को समझना है। इस लाइन की तरफ देखते हैं। यस्टरडे वाज मंडे, गुजरा हुआ दिन अगर पीर था, ठीक है, तो आज का दिन क्या है, आज का दिन ट्यूसडे होगा। ठीक है, तो आज का दिन मंगल होगा। फिर तो आज के 1 दिन बाद क्या होगा, वेंसडे होगा। आज के 2 दिन बाद क्या होगा, थर्सडे होगा। आज के 3 दिन बाद क्या होगा, फ्राइडे होगा। और सवाल में क्या पूछा है कि 3 दिन बाद क्या होगा, तो 3 दिन बाद हमने बता दिया कि 3 दिन बाद फ्राइडे होगा। फ्राइडे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये जो टॉपिक है इसको कहते हैं डेज रिलेटेड क्वेश्चंस। ये आपने लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करते जाना है, ये भी लगते हैं। ठीक है, वहाँ पर जब आप टेस्ट देने जाते हैं वहाँ पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सर नीचे करें और कैलकुलेशन में लग जाएं। इतना टाइम नहीं होता क्योंकि टाइम इतना जल्दी जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, ओड वन आउट, देखें यहाँ पर आपको एक सीरीज दी है और इसमें बताया है कि भाई एक नंबर डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्या है, ये ओड और इवन नंबर का फ़र्क है यहाँ पर। तो बेसिकली ऑप्शन सी जो है यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। विच इज डिफरेंट, एप्पल, वाटरमेलन, केबेज, बनाना। एप्पल फ्रूट, वाटरमेलन फ्रूट, केबेज वेजिटेबल, बनाना फ्रूट। केबेज यहाँ पर क्या हो गया,
डिफरेंट हो गया, आंसर नहीं है। विच वन इज डिफरेंट, विच इज़ डिफरेंट, अंकल, मदर, फादर, सन। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी फैमिली में क्या है, तो आप मुझे अपने माँ बाप बहन भाई ये सारे गिन कर ही बताएंगे ना कि आपकी फैमिली कितनी है, ठीक है। तो एक फैमिली के अंदर माँ बाप बहन भाई ये शामिल होते हैं, ठीक है। अंकल फैमिली में शामिल नहीं होता, अंकल दादा के जो ख़ानदान होता है उसमें तो शामिल होता है लेकिन फैमिली में शामिल नहीं होता, तो अंकल यहाँ पर डिफरेंट है। व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट, अगला नंबर क्या आएगा यहाँ पर, 3, 5, 8, 10, 13 डैश। देखिए 3 यहाँ पर ये ले लेता हूँ, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13। गौर करें यहाँ पर 3 में 2 जमा किया, फिर 3 जमा किया, फिर 2 जमा किया, फिर 3 जमा किया, फिर क्या करेंगे, फिर 2 जमा करेंगे। 13 में जब 2 जमा करेंगे तो 15 बनेगा, 15 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। What is this simplified form of 4 into a minus b? सिंपल है, 4 को a से मल्टीप्लाई कर दें, बीच में माइनस फार्मूले का निशान आ जाएगा, और फिर 4 को b से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 4a minus 4b। Who is the national poet of Pakistan? सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल इज द करेक्ट आंसर। What is the total area of सिंध? देखें ये लाजमी तौर पर आपने प्रैक्टिस करते जाना है। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, ठीक है, ये तो सिंपल है। उस सूबे के एरियाज कितने हैं, पाकिस्तान का एरिया कितना है, हर सूबे का एरिया कितना है, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल कितने हैं, रिवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लाजमी तौर पर लगते हैं। देखिए पाकिस्तान स्टडी में ना 4 से 5 क्वेश्चन आपके टेस्ट में आते हैं और ये बहुत ज़्यादा ईजी आते हैं, तो आपने इसको हल्के में नहीं लेना, ठीक है, आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। सिंध का जो एरिया है वो है 140,914 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो 347,190 है ये है जी बलूचिस्तान का एरिया है। 205,344 ये जो है ये पंजाब का है। 101,741 ये खैबर पख्तूनख्वा का है, ठीक है। सिंध का जो है ना ये 140,914 है। इन विच ईयर डिड डॉक्टर अब्दुल सलाम विन द नोबेल प्राइज? डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तानी सेंटर जो ना फिजिशियन थे, यानी कि फिजिक्स के प्रोफेसर थे और इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये सवाल में पूछा गया है कि वो किस साल यानी कि उसको ये मिला था, वो मिला था 79 में, 79 में, 1979 के अंदर उनको ये अवार्ड मिला था। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड? पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ कहा था कि ये जो फार्मूला होता है ना इसको याद कर ले, 9th क्लास के और 10th क्लास के, ये लाजमी तौर पर एक ना एक लग जाता है। NaCl यहाँ पर करेक्ट आंसर है, मैं आपको बताना भूल गया, दोबारा दिखाता हूँ, NaCl करेक्ट आंसर है। Who was the captain of Pakistan's 1992 वर्ल्ड कप टीम? इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। एडिशन ऑफ विक्टर्स आर जॉइंड बाय विच रूल? एडिशन ऑफ विक्टर जब एड होते हैं तो उसके लिए हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। पी टाइप मटेरियल्स कंटेन्स डैश, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये दोनों पी टाइप के अंदर होते हैं। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। एमीटर इज यूज्ड फॉर डैश, मेजरिंग करंट, करंट को यूज करने के लिए एमीटर का लफ्ज, एमीटर जो टूल है ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन थे, तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज इस वीडियो के अंदर मैंने आई थिंक आपके साथ 30 MCQs शेयर किए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs थे। इस तरह के जो MCQs होते हैं वो अपने पास नोट करते जाया करें और ये एक्सपीरियंस MCQs बार बार रिपीट होते रहते हैं। आपकी किस्मत में कौन सा MCQs लगता है ये आपकी किस्मत होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मज़ीद हम एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करते जाएं। फेसबुक पर भी हमें लाजमी तौर पर फॉलो कर लें। टिकटॉक पर career.test के नाम से भी हमारा चैनल मौजूद है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।